फ्यूचर्स भी क्या कहें, हमारे मार्केट देख के खिल गए हैं या उनके अपने कुछ क्यूज हैं जिनके दम पर यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है? अब यहाँ से क्या? हमें नहीं फर्क पड़ता डाउ फ्यूचर्स क्या देखकर क्या कर रहे हैं। हमें अगर हमें गिरना होता तो नेहा आज से बढ़िया दिन आपको मिलता नहीं गिरने के लिए, क्योंकि शुक्रवार को आप उम्मीद करके चले थे कि 125-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे 3:30 बजे, उसके मुकाबले में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो नतीजे चुनाव के आए वो बीजेपी के हार के आए हैं, उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है, बाजार में इस वक्त अंडर ओनरशिप है, लोग अभी भी तेजी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि एफआईएस के फ्लो बड़े मजबूत है। कहाँ लोग खराब खुलने के संकेत देख रहे थे, खुले हरे निशान में थोड़ा सा 15 मिनट मुश्किल से हमने कशमकश किया और उसके बाद रफ्तार तय कर ली। और बैंक निफ्टी तो देखिए लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार दो चीजों पर सबसे बड़ा फोकस कर रहा है। एक, हमारी अपनी अर्निंग्स पर। आप नतीजे देखिए, अगर डीएलएफ और टाटा मोटर्स जैसे शेयर इतने दमदार नतीजे देते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। और एक और जो खास बात नेहा दिख रहा है वो ये कि वो स्टॉक जिन्होंने 5-7 सालों में कोई खास प्रदर्शन स्टॉक की प्राइस के लिहाज से नहीं किया, अब वो फेवरेट बन रहे हैं। इसमें टाटा मोटर्स देख लीजिए, हीरो मोटर देख लीजिए, डीएलएफ देख लीजिए, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कई सालों तक कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि बिजनेस बेहतर किया है, सिवाय इसके कि बैलेंस शीट बेहतर की है। आपने सर सुबह टारगेट भी टाटा मोटर्स पे 530 का दिया था, उसके पार निकलते हुए ये तो खैर आज के टारगेट तो अपनी जगह ही है। अल्टीमेटली जो टाटा मोटर्स करने जा रहा है, अगर इस तरह का प्रॉफिट हर क्वार्टर ये करता है तो इसका भाव तो 4 डिजिट में तो मिनिमम होना ही चाहिए। डीएलएफ हम लगातार कह रहे हैं कि दुगुना तो होना ही है, उसको 700-800 होना ही है। हीरो मोटोकॉर्प उसके सिग्नल पिछले क्वार्टर से दे चुका है। तो ये बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, अब बहुत कुछ करने की तैयारी में। इस स्पेस में एक लिस्ट और शामिल हो सकती है, अभी थोड़ी जल्दबाजी इसलिए मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब बात निकल गई तो बताता हूँ। ओएमसीज, तेल कंपनियों के शेयर भी अब उस कैटेगरी में आ रहे हैं जहां पर पिछले कुछ सालों से इन्होंने रिटर्न नहीं दिया। हालांकि उन्हें इतना लंबा समय नहीं हुआ जितना लंबा समय बाकी शेयरों को हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं लाइफ टाइम हाई के नजदीक, आप वो देखना, सुनना, समझना और ढूंढना चाहते हैं जो आपको लीडरशिप दे सकते हैं, जो आपको बेहतर प्रदर्शन करके दे सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स ढूंढने से मिल जाते हैं, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। शेयर ही है ना, ये तो शेयर ही है। सो आई थिंक मार्केट बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भी देखिए पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर हो रही है। आज भी देखिए तेजी तब हो रही है जब लोगों का तेजी में कंफर्ट कम है, कॉन्फिडेंस कम है। कितने लोगों ने पॉलिटिकली आप देख लें कि भाई कर्नाटक रिजल्ट के हिसाब से उन्होंने 2024 की कहानी लिख दी कि ये गई, मार्केट नहीं ले रहा ना। एग्जैक्टली भाई आप और हमारी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट की ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। ब्लिप भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी ऐसा कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं। सो आई थिंक मार्केट इज मेच्योर। इसलिए आज सुबह मैंने एक ट्वीट भी डाला था कि भाई मार्केट इतना मेच्योर हो चुका है कि अब एक आध स्टेट के इलेक्शन पर रिजल्ट नहीं देता है। ये मार्केट की खूबी खासियत है क्योंकि बड़ी पिक्चर है और इन सब के ऊपर पैसा तो है ही है ना। सबसे बड़ी बात, काम तो पैसे से ही चलता है, तेजी तो पैसे से होती है। रिकॉर्ड हाइस पर आपकी एसआईपी आए 13,738 करोड़। एग्जैक्टली नंबर पूरे याद है, तगड़ा नंबर है। हाँ। सो मेरा पॉइंट ये है कि फ्लोज मजबूत है, रिकॉर्ड नंबर है आपके पास में। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बाजार की मजबूती जो दिख रही, हाँ मैं ये जरूर उम्मीद कर रहा था कि आज इन 2-3 फैक्टर्स के चलते शायद आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से एंट्री करने का मौका मिले, लेकिन तेजी के बाजार की यही खासियत है कि आपको पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार घूम जाता है। और आज सुबह ने हम यही बात करें, तेजी के बाजार को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मुझे समझ में आता हुआ है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। एग्जैक्टली बस अगर आपको मालूम है स्टॉप लॉस आपका क्या है तो बस आप तेजी करते रहिए। फिर जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, जब तक पहला संकेत कमजोरी का ना आए, तब तक आप तेजी के लिए, और वही अभी भी बरकरार है। और आज वो स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। 18,000 से निफ्टी का स्टॉप लॉस कल के लिए 18,250 शिफ्ट हो जाएगा। 250 पॉइंट का जंप आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। इनफैक्ट आपने ये कॉन्फिडेंस आज सुबह ही जताया था, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड आपने 18,000 और बैंक निफ्टी में 45,000 के लेवल की, और बैंक निफ्टी का भी स्टॉप लॉस आपका बहुत ऊपर जल्दी शिफ्ट होने की तैयारी में। सो आई थिंक स्टॉप लॉस आपके नजर में होना चाहिए और तेजी को आप राइड कीजिए, एंजॉय कीजिए। लगातार हम कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का समय है। आपने देख लिया अप्रैल के अंत से अप्रैल की शुरुआत से 6 अप्रैल से अभी तक, और अभी भी ये महीना कुछ नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार एक चीज कह रहा हूँ, अगर आपके पास मिड कैप शेयर पड़े हैं, साल भर, 1.5 साल, 2 साल से लेके बैठे हैं, सेक रहे हैं उन्हें, पका रहे हैं, बड़ी मुश्किल से भाव आया, मन में आता है कि बड़ी मुश्किल से भाव आया, तो ना, अगर आपका शेयर अच्छा है, शेयर कचरा है, भाव आया, तब तो आप निकाल दीजिए। आपको पता है कि 3-4 क्वार्टर रिजल्ट खराब आया, कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही है, बड़ी मुश्किल से मार्केट की तेजी के साथ भाव आया, तब तो उसको धन्यवाद।
लेकिन अगर आपका अच्छा शेयर था, मिड कैप स्मॉल कैप सब नहीं चल रहे हैं, सब में करेक्शन आया इसलिए, और अब वापस भागा, अब मत बेचना, अब बैठो। हाँ, अब उसमें क्या होता है, मिड कैप की तेजी में आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते जो तेजी होती है ना मिड कैप की, उसमें 20% 25% आसानी से बन जाता है, पूरे साल भर में नहीं बनता। सो वो अगर आपने मिस कर दिया फिर वही तकलीफ होगी, अरे 1 साल तक रखा, 2 साल तक रखा, बैक टू स्क्वायर वन आप आ जाएंगे। हाँ। अरे अब मेरा भाव है, जैसे मैंने बेचा देखो 25% मिल गया, तो अब गलती किसकी? इम्पेशंस, मार्केट की। हम अपनी थोड़ी मानते हैं, मजाक कर रहे हो। हमने आज तक अपनी गलती कभी मानी है? ये इस बार मानेंगे? हमारी तो गलती, मार्केट ही बराबर नहीं है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छे शेयरों का आपका भाव आ रहा है तो प्लीज थोड़ा और होल्ड करिए, तेजी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अभी थोड़ा चलेगा, अभी थोड़ा और है, दम है, ताकत है, पैसा है, मूड माहौल है, चिंता मत किए। इसीलिए आपके सामने थोड़े समय पहले स्टडी रखी थी कि जब ब्याज दरें बढ़ना बंद होती है तो मार्केट क्या करता है। अभी तो घटना शुरू नहीं हुई है, बढ़ना बंद हुई है, पोज हुआ है। सर वो जो WPI का नंबर आया है आज माइनस में आया है, 3 साल के बाद ऐसे नंबर। दुनिया जो महंगाई से जूझे, हमारा इन्फ्लेशन, हाँ नो डाउट बेस इफेक्ट पे आया, आप कह सकते हो, हाँ है। और कई लोग आज सुबह से ट्वीट डाल रहे हैं, अरे भाई आप तो कह रहे हो महंगाई नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं घटा। आपका नहीं घटा तो मेरा भी नहीं घटा भाई। मेरा भी सेम है, बराबर है वो है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसा यहाँ बनाना है, ये जो मार्केट है ना, इसके हिसाब से सोचना है। Exactly. अगर मेरी सोच से मार्केट चलता तो बात ही क्या थी, आपकी चलता तो क्या बात थी। तो मार्केट की जो सोच है उसके साथ हम अलाइन हो जाएंगे ना, तो बाकी दुख दर्द कम लगेंगे। बाकी महंगाई की तकलीफ जितनी आपको उतनी मुझे भी है। That's true. है ना, वो तो सबको है कि भाई क्रूड के दाम इतने घट गए, हमारे पेट्रोल डीजल का बिल कम क्यों नहीं होता, सबको है। लेकिन उसमें जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें क्या दादागिरी करनी है? यहाँ तो खुला नीला आकाश। हाँ, जो हमारे पास अब पता है कि इन नंबर्स के दम पे मार्केट मजबूत होगा, इससे चलेगा, तो वहां फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल डटे रहें, हिले नहीं। छोटे मोटे हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे, एक लाइफ हाई बनाने के आसपास, उसके बाद निफ्टी भी अब पहुंचेगा 1887 पर, जो लाइफ टाइम है ये। छोटा मोटा झटका लगेगा उस समय। अब जो ये है ना, पीछे से 2-4 दिन में अब जो घुसेंगे उनको वापस से खाली भी तो करवाना है। बस खाली होगी तो दूसरे पैसेंजर चढ़ेंगे ना, तो वो सब होगा। ये प्रोसेस है मार्केट के, बीच बीच में होता रहेगा। लेकिन जिन लोगों का व्यू थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बेहतर है, उनके लिए अभी भी मौका है। अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पैसा अब भी बनेगा। और FIIs का भी अब देख रहे हैं कॉन्फिडेंस। FIIs का कॉन्फिडेंस तो आप छोड़ ही दो। अच्छा, मैं कॉन्फिडेंस आपको अलग बाद में दूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस अभी आने दो, उस पर मेरा काम चल रहा है, वो काम पूरा नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दे देता। चलिए, तो हमें उस कॉन्फिडेंस का भी इंतजार रहेगा। बट बॉटम लाइन यही है कि आपको टिके रहना है, डटे रहना है। आपके पास जो इस समय जो सर ने अभी मेंशन किया, क्लियर कोट यहाँ पर मेंशन किया है सर ने कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में अब यहाँ से और अच्छी स्ट्रेंथ की संभावनाएं बन रही हैं, तो बिल्कुल बने रहना है और इम्पेशेंस नहीं दिखाना है।